जय माता दी। जय माँ शैलपुत्री। आप सब पर माँ शैलपुत्री की कृपा बनी रहे। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप जानेंगे कि माँ का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, उनको क्या भोग लगाएं, उनको कौन सा रंग चढ़ाएं। माँ शैलपुत्री की सवारी बैल है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी लड़की को मनचाहा वर मिलता है। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री का पुनर्जन्म में नाम सती था। माता सती के पिता थे दक्ष प्रजापति। उन्होंने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर देवी सती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया और अगले जन्म में माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर एक कन्या के रूप में जन्म लिया। तभी वो शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बढ़ती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। सफ़ेद रंग की वस्तु का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि पूजा की तैयारी कैसे करें। पूजा करने से सबसे पहले मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद वहाँ गंगा जल छिड़क कर अलग से एक चौकी को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद चौकी पर लाल रंग का या एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। फिर सबसे पहले वहाँ गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद माँ दुर्गा की तस्वीर हो या मूर्ति, उसकी स्थापना करनी चाहिए। गणेश जी और माँ दुर्गा को स्थापित करने से पहले उनके नीचे आसन जरूर दें। पुष्प या अक्षत का आसन भी हम लगा सकते हैं। अब सबसे पहले गणेश जी को स्नान करवाकर, तस्वीर है तो गंगाजल छिड़क कर उन्हें वस्त्र जनेऊ अर्पित करें। फिर उन्हें तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और फिर माँ दुर्गा को स्नान कराएं। फिर माँ दुर्गा को वस्त्र अर्पित करें, लहंगा चुनरी अर्पित करें, तिलक लगाएं, उनको श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें। फिर उनका एक घी का दीपक जलाएं और कलश की स्थापना भी इसी दिन करें। धूप दीप जलाएं, फूल अर्पित करें। अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो वो भी इसी दिन जलाएं। कितने दिनों तक आपको अखंड ज्योत जलानी है, उतने दिन का संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग नवरात्रि में उपवास रखते हैं, कुछ लोग 9 दिनों तक फलाहार ग्रहण करके उपवास कर सकते हैं। कुछ भक्त जल पीकर भी 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप 9 दिनों तक जल पीकर भी आप उपवास रख सकते हैं। अगर आप सामर्थ्य नहीं हैं तो आप एक टाइम शुद्ध सात्विक भोजन करके भी माता रानी का 9 दिनों तक उपवास रख सकते हैं। जैसे भी आप उपवास रखना चाहते हैं उसका संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हमारी कोई भी मनोकामना हो, हम संकल्प के साथ रखने से हमारी इच्छा जल्द पूर्ण होती है। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते हैं तो आप सिर्फ घी का दिया सुबह और शाम जला सकते हैं। माँ को जो भी भोजन अर्पित करें वो सात्विक होना चाहिए। माँ का ध्यान करके उनको एक एक करके भोजन की सामग्री अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, व्रत की कथा को पढ़ें या सुने, अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता रानी को लौंग, इलायची, पान सुपारी का भोग भी अवश्य लगाएं क्योंकि माता रानी को ये सब चीज़ें अति प्रिय है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग प्रिय है तो आप उनको सफ़ेद रंग की किसी भी वस्तु का भोग लगाएं, वो शुभ रहता है। जैसा कि बताशे, शक्कर, खीर का भोग लगा सकते हैं। माँ शैलपुत्री को घी से बनी चीज़ों का भोग लगाना भी अति शुभ माना जाता है। फलों का भी हम भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद को पूरे परिवार के सदस्यों को भी खाना चाहिए। हाथ जोड़कर पूजा पाठ में कोई गलती त्रुटि के लिए माँ से सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। माँ शैलपुत्री के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्री नमः। जो हमारी मनोकामना हो वो माँ के सामने रखनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हम सबका कल्याण करे। जय माँ शैलपुत्री।